टाइम एंड वर्क के चैप्टर के सीरीज नंबर टाइप 8 में है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए टाइप 1 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है कि ए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, ए द्वारा 4 दिन काम करने के बाद बाकी काम पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। बाकी काम कितने दिनों में पूरा हो। चलिए बनाते हैं इसको, कैसे बनाया जाएगा। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। इसके इतना लिखने के बाद सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा तो 240, ठीक है। फिर 16 15 ही है, कितना हो जाएगा 240, 15 16 कितना हो जाएगा 240। अब जो प्रश्न कर रहा है वैसे काम करेंगे तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया 240। हमेशा वर्क इधर कीजिए, वर्क। अब इस वर्क को ए कितना दिन तक करता है तो ए करेगा कितना दिन 4 दिन, ठीक है। उसके बाद ए के 4 दिन करने के बाद बी भी इसके साथ शामिल हो जाता है, यानी कि ए और बी दोनों शामिल हो जाता है। तो पूछ रहा है कि ए बी भी शामिल हो जाता है तो बाकी काम कितने दिनों में पूरा होगा, यानी कि ये काम कितने दिनों में पूरा कर देगा, ठीक है बी। तो चलिए देखते हैं टोटल काम हमारा हो गया 240। ए का इफिशियंसी हम देखें कितना है 15, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, प्लस ए प्लस बी 15 16 कितना हो जाएगा 31, 31 इफिशियंसी कितना दिन में करेगा डी। अब इधर 60 आगे घट जाएगा, 240 में से 60 जाएगा कितना हो जाएगा 180, यानी कि 180 बराबर कितना हो गया 31 गुने दिन। तो दिन निकालेंगे तो 180 अब बटे 31, ठीक है। तो 31 से करेंगे तो 31 बचे 155, 155 में 25 ऐड करेंगे कितना हमारा हो जाएगा, यही हमारा आंसर निकल करके आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसी पैटर्न पे प्रश्न कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। चलिए लिखते हैं आराम से, ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। बी अगर वही काम करता है तो उसको करने में कितना दिन लगता है 30 दिन लगता है। इन दोनों का सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 180, 18 दहा के 180 इफिशियंसी हो गया, ए का 30 छके बी का इफिशियंसी हो गया। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या करेगा। इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, यानी कि ए और बी दोनों मिल जाता है तो काम कितने दिनों तक करता है ये 6 दिनों तक, ठीक है। अर्थात 6 दिन में कार्य का कितना भाग कार्य हो गया, ठीक है। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 10 और 6 16 गुने 6, यानी 96 काम हमारा हो चुका है। तो प्रश्न कर रहा है बचे हुए काम, तो शेष काम कितना बचा हुआ है, शेष काम कितना है तो टोटल काम है हमारा, टोटल वर्क जो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है, टोटल वर्क है 180 और हमारा 96 काम हो चुका है। तो शेष काम कितना रह गया है 84, 84 काम हमारा बच गया। अब बोल रहा है इस 84 काम को सी करेगा तो सी 7 दिन में, तो सी इफिशियंसी हो गया 7 दिन, काम कितना करेगा 84। तो यहाँ से सी का क्षमता आप निकाल सकते हैं, यानी कि 84 और बटे 7, यानी कि 12 सते 84। सी का क्षमता कितना हो गया, सी का क्षमता कितना हो गया 12। और प्रश्न हमारा कह रहा है कि ए बी और सी अर्थात ए बी और सी ये तीनों अगर मिल जाता है तो इस काम को, यानी कि तीनों जब मिल जाएगा तो
इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा 180 काम को। तो ए बी सी का क्षमता, ए बी का क्षमता कितना हो गया 10 6 16 और 16 12 कितना हो जाएगा 28, यानी कि 28 इफिशियंसी के साथ ये कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा। तो डेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 180 बटे 28, 4 सत्ते 28 और 4 से इसे काटेंगे 45, यानी कि 45 बटे 7, इसको 6.3/7। ऑप्शन यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर ए इसे करेगा तो कितना दिनों में कर देगा 10 दिनों में, ठीक है। बी उसी प्रोजेक्ट को करता है, सेम प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगेगा 15 दिन, ठीक। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो गया 30, जो क्या है हमारा टोटल वर्क होता है, ठीक। इफिशियंसी इसका ए का कितना हो जाएगा 10 दिया के 30 3, बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 2। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि ए और बी एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, अर्थात ए और बी दोनों मिलकर एक साथ प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी प्रोजेक्ट पूरा करने से 5 दिन पहले प्रोजेक्ट छोड़ देता है। तो देखिए जिसके साथ पहले लगा हो, नोट में लिख लीजिएगा कि जिसके साथ पहले हो, जिसके साथ पहले हो तो उसके कार्य को टोटल वर्क में जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए देखिए कैसे। तो बी अपने प्रोजेक्ट का करने से 5 दिन पहले, तो बी का एफिशिएंसी कितना है यहाँ पर देखिएगा 2 है, ठीक है। और कितना दिन पहले 5 दिन पहले, तो बी का जो काम होगा 5 दिन का, तो बी के 5 दिन का काम कितना होगा 5 दूनी के 10, ठीक है। अब ये 10 किस में हो जाएगा टोटल वर्क में हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 10 30 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब आगे प्रश्न क्या करा, तो टोटल काम हो गया 40, तो बोल रहा है तो प्रोजेक्ट कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद का स्टेप क्या करना है, ए और बी दोनों के इफिशियंसी के योग से टोटल वर्क में क्या करना है डिवाइड करना है। तो ए और बी का इफिशियंसी कितना है 3 और 2 कितना है 5, ठीक है। 5 और 6 के कितना हो गया 40, यानी कि 8 डेज आपका निकल करके आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।